ऑल ऑफ यू नो वन थिंग, दैट इज अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं. ओके, कैन एनीवन टेल मी ये तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. 180 डिग्री. तो पता था आंसर भर भर के आने वाला है यहाँ पे. अब क्या कोई मुझे इसका प्रूफ दे सकता है? क्यों 180? 180 ही क्यों? The triangle into straight line, then it will be 180. Yes, sir. The triangle. Because the base of a triangle is. Repeat it once again. Yes, Palash. Repeat it once again. The base of a triangle is a straight line. So it will form 180. Like no matter, like if you make a triangle, then the sum will be 180. Okay. आपका बात तो सही है कि 180 इंटीरियर एंगल का सम आएगा, but still I need some kind of proof. Sir, if we will open the triangle, then it will form a straight line, then we will consider at 180. ओपन अ ट्रायंगल मतलब क्या? ये पॉइंट ए से जो ये दो लाइन है इसको मैं खोल के स्ट्रेट कर दूं? Yes. चलो कर देते हैं, आप जैसा बोल रहे हो. ये था मेरा बी सी, ये जो ए था उसको मैंने ओपन कर दिया और ये आ गया यहाँ पे ए, और ये आ गया यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट ए का, जो ऐसा था आपका ट्रायंगल, उसको मैंने ओपन करके फ्लैट कर दिया. कैसे 180 मानूं मैं इसको? Because it is a straight line. So straight angle is 180 degrees. स्ट्रेट एंगल में तो पर यहाँ पर 180, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, सब 180 है. कैसे मानूं मैं कि a प्लस बी प्लस सी ही 180 है? यहाँ पे तो हर एंगल 180 बन गया. अब सोचो सोचो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. आपको ये तो पता है कि सम 180 आता है इंटीरियर एंगल्स Sir, का. we should not count the exterior angles when we fold the triangles again. तो पॉइंट बी पर तो आप मान सकते हो ना कि ये 180 डिग्री है. Yes. पॉइंट Yes, सी sir. पर मान सकते हो. Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो, ये तो अगर आप ऐड करने जाओगे तो 180 प्लस 180 तो 360 हो जाएगा. सोचो, व्हाट कैन बी डन? Sir, if we extend BC, then we have exterior angle. Yes, sir. We should not count the exterior angle. बीसी को एक्सटेंड कर दिया. अब और सर CB को भी. सीबी को भी एक्सटेंड कर दिया. अब सर जो if BA we और opened it, तो सर AB और जो CA का straight angles है. Sir, shall वो we बोला- extend? ये एंगल एंड ये एंगल मैं समझ गया, पर ये एंगल कहाँ गया? Sir, कैसे BA मानूं मैं? and CA. बीए एंड सीए. Extend BA and CA. तो क्या करोगे एक्सटेंड करके? सर ऐसे कर सकते हैं कि BC को एक्सटेंड करके, फिर AB को एक्सटेंड करके और फिर CA को एक्सटेंड. फिर तो एकदम मस्त ऐसा चक्री जैसा बन जाएगा ये तो. अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, इसको यहाँ एक्सटेंड किया, इसको यहाँ एक्सटेंड किया, इसको यहाँ एक्सटेंड किया, अब क्या किया जाए बोलो? सर तो तीनों साइड ऐसे मतलब 180 तो ये 180, ये भी 180, ये भी 180, पर मुझे तो ट्रायंगल्स के सिर्फ इंटीरियर एंगल्स का सम 180 चाहिए. तो सर उसमें इंटीरियर भी तो काउंट होंगे. पर हाँ सर, एक्सटीरियर भी तो exterior काउंट होगा count ना. मत करो. ऐसे कैसे चलेगा? अगर सिर्फ इतना ही काउंट करूं मैं, तो क्या प्रूफ है कि ये 180 है? 179 भी तो हो सकता है. Sir, because it has only 3 lines adjoining So- each other. सो ऐसा तो मैंने कोई थियरम या एक्सियम नहीं पढ़ा कि अगर 3 लाइन ज्वाइन होते हो तो 180. सर, बेस के रिलेशन से ट्रायंगल के टिप पे पैरेलल लाइन खींचे. वेरी गुड. ये तो आपने डायरेक्टली प्रूफ वाला स्टेटमेंट ही दिया है. वेरी गुड. चलिए, अब मैं और आपको फेंकने का टाइम नहीं दूंगा. जितना आप लोगों को फेंकना था या जो भी आप लॉजिक्स यूज कर रहे थे वो यू हैव यूज्ड इट ऑल. नाउ एवरीवन पे अटेंशन कि कैसे मानेंगे कि ये तीनों एंगल्स को ऐड करने पे आंसर 180 आता है. ये है आपका नेक्स्ट थियरम, दैट इज थियरम नंबर 6.7. देखते हैं ध्यान से. थियरम 6.7 कहता है sum of the angles of a triangle is 180 degree. Sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. Proof करते हैं. Sum of the interior angles of a triangle is 180 degree. We need to prove this. So चलिए बढ़ते हैं proof की तरफ.
सबसे पहले हम ले लेंगे एक ट्रायंगल. सो लेट्स टेक, दिस इज अ ट्रायंगल. आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल एज A, B and C. दिस इज A, दिस इज B and दिस इज C. हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है आप लोगों को. सो हम कर क्या रहे हैं, देखो ध्यान से एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन कि कैसे किया जा रहा है, फिर आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छे से. मैं पॉइंट A पर से है ना एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, पैरेलल टू BC, एंड आई एम नेमिंग दिस लाइन एज XY. इन द प्रूफ पार्ट व्हाट आई हैव डन, कंस्ट्रक्ट a line XY passing from point A and parallel to BC. So can I say XY is parallel to BC? Okay. अब देखो, now pay attention. अब मैं बहुत ही आपके रिलेशंस यूज करने वाला हूं जो सेकंड एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है. XY लाइन BC को पैरेलल है, तो क्या मैं AB को ट्रांसवर्सल मान सकता हूं? Yes or no? Yes, sir. Now I'm naming all those angles. Can I say angle 1 is equals to angle 2? Yes, sir. What is the reason? Yes, sir. Alternate interior angles. Very good. Angle 1 is equals to angle 2. Reason आप दोगे alternate interior angles. Similarly, can I say AC is also a transversal? Sir, Yes, sir. तो ये sir ये 1 and 2 VO नहीं हो सकते vertically opposite angles. which one? 1 and 2 1 and 2 vertically opposite थोड़ी है. नहीं हो सकते. नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट तो अलग होता है. आपको एंगल्स में कंफ्यूजन हो गया लगता है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर गोइंग टू फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, एंड यहाँ पर जो ऑपोजिट ऑपोजिट होंगे दिस इज नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है, यहाँ पे Okay, thank वर्टिकली you, sir. ऑपोजिट नहीं आएगा. पे अटेंशन नाउ. कैन आई से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द रीजन? Alternate interior angle. अगेन द रीजन विल रिमेन सेम. एंड इस एंगल को देखिए, इस एंगल को मैं डिनोट कर रहा हूं 5. जस्ट ऐसे आई हैव रिटन दिस एंगल एज 5 एंगल 5. नाउ एवरीवन टेल मी, क्या मैं 1 + 5 + 3 को 180 लिख सकता हूं? Yes, sir. Because line Yes, is sir. parallel. बिकॉज इट इज अ लाइन, एंड लाइन के ऊपर ये तीनों पार्ट्स बने हैं. तो आई कैन यूज द लीनियर पेयर एक्सियम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट लाइक दिस, एंगल XAB, ये वाला एंगल प्लस BAY, ये दोनों एंगल्स को ऐड करने पे आंसर आएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग फुल लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सियम. अब XAB है सिर्फ आपका एंगल 1, पर BAY दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंगल 5 प्लस एंगल 3. तो आ गया आपका 1 + 5 + 3 इज इक्वल्स टू 180. इंस्टेड ऑफ एंगल 1 कैन यू राइट एंगल 2 नाउ? एंगल 5 एज इट इज. एंगल 3 के जगह पे क्या हम एंगल 4 लिख सकते हैं? नाउ पे अटेंशन. एंगल 2 था आपका एंगल B, एंगल 5 है आपका एंगल A, एंड एंगल 4 है आपका एंगल C. आ गया तीनों का सम 180 डिग्री. Yes, sir. So this is how Easy you are था, going sir. to prove it. ये था मेथड वाइज प्रूफ. ठीक है, अब मैं आपको है ना एक अलग प्रूफ भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले एक बार आप लोग इसको वापस से देख लो. सबसे पहले हमने पॉइंट A से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल टू BC. फिर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल लिखे, 1 इज इक्वल्स टू 2, 3 इज इक्वल्स टू 4. देन आई हैव टेकन दिस 3 एंगल्स, इनका सम होगा 180 डिग्री. 1 के बदले 2 लिख दो बिकॉज आपने ये इक्वल लिखा है. 3 के बदले 4 लिख दो, आ गया आपका आंसर. हेंस प्रूव्ड. Sir, मैं समझा नहीं. क्या नहीं समझे आप, बोलिए. सर ये लास्ट में जो आपने एंगल देखो XAB. यहाँ तक ये मैंने लीनियर पेयर एक्सियम यूज किया. यू कैन सी दिस लाइन. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये एंगल एंड ये पूरा एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है? Yes, sir. अब इस एंगल को मैंने लिखा एंगल 1, और ये पूरे एंगल को मैं Sir, ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 5 प्लस एंगल 3. Angle XAB and angle BAY. बस यहाँ पे जो ये बोलिए. Sir, 5 और 3 को ऐड करने पे 180 डिग्री है.
5 और 3 को नहीं, 1 5 3 ये तीनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा। नहीं सर, आप ऐसा बोले कि बीच में ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा एंगल, सिर्फ ये नहीं, दिस एंटायर एंगल, दिस इज 180 डिग्री, ये पूरा का पूरा। Okay, so clear everyone with this proof part. This is your theorem 6.7 and ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। Theorem 6.7 as it is पूछा जाएगा, prove that the sum of the interior angles of a triangle is 180 degree। तो वहां पे सिर्फ ऐसा मत लिख के आना कि आज तक हमने सुना था 180 डिग्री होता है तो 180 होगा। You need to write the entire proof। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ। ये है सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट वाला प्रूफ, ये आप लोग एग्जाम में मत लिख के आना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। मान लो कि ये एक ट्रायंगल शेप में पेज है मेरे पास। ओके, आई एम हैविंग अ ट्रायंगुलर शेप पेज। मैंने किया क्या, इस ट्रायंगल की जो हाइट थी ना उसके एग्जैक्ट बीच में से इस ट्रायंगल को फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ये ऊपर वाला पार्ट इधर आ गया। Yes or no? This above part Yes, I have sir. folded it below and ये आ चुका है नीचे। वैसे ही ये वाला जो पार्ट है ना इसको भी फोल्ड करके यहाँ पे ला दो तो ये ऐसा कुछ फोल्ड हो जाएगा। Yes, ये sir. वाला जो पार्ट बचा इसको भी फोल्ड करके यहाँ पे ला दो तो ये ऐसा कुछ बन गया। ये तीनों वर्टेक्स थे वो यहाँ पे मीट हो रहे हैं। देखो ये है आपका एंगल ए, ये है आपका एंगल बी, ये है आपका एंगल सी। तीनों को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा? 180। 180 This degree. is the art and craft proof। अब एग्जाम में ये मत करना कि आंसर शीट को ऐसे फोल्ड करके लिख के मत आना कि देखो ये 180 डिग्री आ गया। कोई ग्लू लाया तो वो भी चिपका के दिखा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर देना। इफ यू वांट मार्क्स तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि why the sum of the interior angles is 180 degree। So clear everyone with the theorem 6.7? Yes, sir. चलिए Yes, sir. इस Yes, sir. चैप्टर का अब एक आखिरी Yes, sir. the last theorem which we are going to study and इसके बाद ना कोई theorem आएगा ना कोई axiom आएगा। So चलिए बढ़ते हैं हम हमारे last theorem पे। ये था theorem 6.7 जो कहता था sum of the interior angles of a triangle is 180 degree। Now we are moving to the next one। Yes, बोलिए। Yes, किसी ने कुछ पूछा था? Okay, so मेरे को थ्योरम 6.4 और 5 में थोड़ा डाउट्स आ रहे हैं। कर लेंगे उसको। अगर डाउट आ रहे तो एक बार उसका वीडियो भी रिफर कीजिए आप एंड फिर भी डाउट रहता हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे थियरम 6.8 की तरफ। एवरीवन जस्ट ओपन योर पेज नंबर 106 एंड रीड द स्टेटमेंट ऑफ थियरम 6.8 एंड तब तक के लिए यस आदि आप रीड करो थियरम 6.8। Yes, sir. Sorry. 6.8 का स्टेटमेंट ऑन पेज नंबर 106। Yes, sir. If a side of triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. ठीक है, आदि क्या समझ में आया स्टेटमेंट में से? सर अगर एक एक्सटीरियर एंगल के लिए सपोज ABC है तो if we produce CB then the angle produced will be equal to the angle B and angle C, सम ऑफ द Interior ऑपोजिट angles. इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलिए Yes, एक बार sir. समझते हैं। ये रहा मेरा ट्रायंगल, यहाँ पे मुझे 3 इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। दिस इज 1 इंटीरियर एंगल, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। मान लो मैं BC को प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ये पॉइंट है मेरा पॉइंट D, तो इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। यस और नो? इसको मैं दे रहा हूं एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड इसको मैं दे रहा हूं एंगल 4। अब ये थियरम ऐसा कहना चाहता है कि अगर आप ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल लीजिए, पहले समझो फिर उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ट्रायंगल में कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, मैंने यहां पे लिया है एंगल 4, तो वो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल से।
तो एंगल 4 के ऑपोजिट में कौन कौन से दो इंटीरियर एंगल्स आपको दिख रहे हैं? 1 and 2. 1 and 2. 1 and एंगल 2. 1 एंड एंगल 2 आर ऑन द ऑपोजिट ऑफ दिस एक्सटीरियर. तो एंगल Yes, 4 sir. को इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 को. आया समझ में? एक और मैं ले रहा हूं, देखो अब मैंने मान लो कि CA को प्रोड्यूस किया. नाउ आई हैव प्रोड्यूस CA टू अ पॉइंट, लेट्स टेक इट एज E. तो ये आ गया आपका दूसरा एक्सटीरियर एंगल. मैं इसको दे रहा हूं एंगल 5. अब आप लोग मुझे बताइए कि ये एक्सटीरियर एंगल 5 किसको इक्वल होगा? Angle 2 plus angle 3. 2 plus angle 3. वेरी गुड, एंगल 2 प्लस एंगल 3. स्टेटमेंट क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर्स. तो एंगल 5 के ऑपोजिट वाले इंटीरियर्स कौन से हैं? एंगल 2 एंड एंगल 3 इसके ऑपोजिट में है. तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 को. वैसे ही मान लो अगर मैं एक और एक्सटीरियर एंगल ले रहा हूं. नाउ आई हैव प्रोड्यूस्ड AB टू अ पॉइंट F. ये मैंने एक्सटीरियर एंगल लिया 6. टेल मी, ये एंगल 6 कौन से दो एंगल्स को इक्वल होगा? 1 and Angle 3. 1 plus 3. एंगल 1 प्लस एंगल 3. Sir, we have यानी to produce कि all three. ना ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिया है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल आपको पूछा जा सकता है. ठीक है? Okay, sir. अगर यहां पर पूछा गया तो एंगल 6 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3. अगर ये वाला पूछा गया तो 1 प्लस 2 से इक्वल. ये वाला पूछा गया तो 2 प्लस 3 से इक्वल है. बोलिए क्या डाउट है? अगर सर एग्जाम में मतलब यस हार्दिक, पहले आप पूछो. सर अगर एग्जाम में कोई भी एक्सटीरियर एंगल जैसे कि हमको पहला 4 दे रखा है हाँ और हमको ऐसा लिखना है कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, हाँ. तो उसमें ब्रैकेट में रीजन ऐसा लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप Exterior लिखोगे. इस थियरम का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बराबर, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सा लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दैट्स इट. ठीक है, चलिए. Okay, तो sir, thank थियरम है क्या? Sir. यस नेशिल बोलिए. सर जिस साइड एक्सटीरियर एंगल एक्सटेंड किया है उन्होंने उसके हाँ. ऑपोजिट एंगल्स लिखने के ना. हाँ, उसके ऑपोजिट में दो एंगल्स होंगे. 1 और 2. बराबर. हाँ, Four उन के. दोनों को ऐड करके इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल लिख देना है. बराबर. Okay. चलिए, ये तो बात हो गई कि थियरम कहना क्या चाहता है, पर इसका प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है. तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं इसका प्रूफ. प्रूफ बहुत इजी है. सब लोग ध्यान दीजिए स्क्रीन पे. ये लिया मैंने मेरा ट्रायंगल ABC एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड BC टू अ पॉइंट D. मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. ठीक है, I need to prove angle 1 is equals to angle 2 plus angle 3, क्योंकि ये थियरम वही कहता है exterior angle is equals to sum of the two opposite interiors. Now pay attention, proof कैसे करेंगे. सबसे पहले तो ये देखो 1 plus 4 क्या होगा? 1 plus 4 180. 180 reason? लीनियर पेयर एक्सिस. Very good. What is angle 2 plus angle 3 plus angle 4? एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा? 180. 180 डिग्री. Then एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. नाउ ये दोनों 180 को इक्वल है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं. सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. आई हैव कंपेयर्ड बोथ द इक्वेशंस बिकॉज दे बोथ आर इक्वल टू 180. आई कैन कैंसल एंगल 4 एंड एंगल 4 फ्रॉम बोथ द साइड्स. देखिए आ गया मेरा प्रूफ. यस सर. था इजी? लगा कुछ डिफिकल्ट इस क्वेश्चन के, इस थ्योरम के प्रूफ में? सर ये 2 मार्कर में आएगा या फिर 3 मार्कर? ये 3 मार्कर में ही पूछा जा सकता है, 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है. 4 मार्कर में नहीं आएगा? नहीं 4 मार्कर में तो नहीं आएगा ये. ओके, सो एवरीवन नोट इट डाउन. कम ऑन, बोलिए. प्रूफ करना पूछ सकते हैं? हाँ पूछ सकते हैं ना. थियरम 6.7 एंड थियरम 6.8 ये दोनों का प्रूफ पूछा जा सकता है, एज वेल एज सबसे पहला जो थियरम था आपका. ये 3 थियरम ही मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं. पहला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रूफ कीजिए इक्वल है, दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ये 3 ही थियरम्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में.
चलिए, तो क्लियर हो चुका है सबको थियरम 6.7 एंड थियरम 6.8? Yes, sir. तो अब चले हम क्वेश्चन सॉल्व करने। Sir, just a minute. I'm noting it down. नोट इट डाउन एवरीवन, Sir. क्योंकि अब बहुत ही फटाफट, जैसा कि रोलर कोस्टर की जर्नी होती है, आप ऊपर चढ़ चुके हो, अब डाउनफॉल आने वाला है, यानी कि एकदम स्पीड में फटाफट हम सारे सम्स को करेंगे, एज वेल एज आपकी भी स्पीड इतनी बढ़ती जाएगी कि आप ओरली आंसर्स देने लगोगे। यस नेशल, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर आपके पास सारे थियरम्स के एग्जांपल होंगे? सारे थियरम्स के एग्जाम्पल या सारे थियरम्स के प्रूफ? मतलब प्रूफ। सारे थियरम्स के प्रूफ हमने किए हुए हैं यहाँ पे, या तो इसका अलग से प्रूफ आपको चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ ग्रुप में ही, मैं उसका सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड करवा दूंगा। ओके, ठीक है, Thank जिसमें you. सारे थियरम्स के प्रूफ लिखे होंगे पूरे के पूरे। Thank you, sir. थैंक यू। यस बोलो, और कोई डाउट? सर थ्योरम 6.7 एक बार एक्सप्लेन करोगे? थियरम 6.7 है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, जहां पे आपने प्रूफ किया कि सम ऑफ ऑल दी थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ पैरेलल लाइन ऑन पॉइंट ए। तो लाइन पैरेलल है तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है? वैसे ही एंगल 3 एंड एंगल 4 को भी मैं इक्वल बोल सकता हूं, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। नाउ 1 + 5 + 3, ये तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 1 की जगह पे मैंने एंगल 2 लिख दिया, एंगल 3 की जगह पे एंगल 4, तो आ गया ना मेरा 2 + 5 + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर विद दिस थियरम आल्सो? Yes, sir. यस सर। चलिए, सो एवरीवन ओपन योर एक्सरसाइज 6.3। अब फटाफट हम सम्स करने वाले हैं। थियरम नहीं, हाँ सॉरी, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर दिया हुआ है, देखिए फिगर 6.39 जो सबसे पहला फिगर है। क्वेश्चन है साइड QP एंड RQ ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S and T। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो फिगर आपको टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किया हुआ है कि ये है आपका ट्रायंगल, ये वाली साइड प्रोड्यूस की गई है एंड दिस साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। ये है पॉइंट T, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज P एंड दिस इज S। ये एंगल है 135 डिग्री एंड दिस एंगल इज 110 डिग्री। आप लोगों को ढूंढना है PRQ। यू नीड टू फाइंड दिस एंगल। सो पे अटेंशन, देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, बराबर? तो क्या आप लोग इससे ये अंदर वाले एंगल्स ढूंढ सकते हो? Sir, we can find Yes, Q sir. and angle P. वेरी गुड। 65 डिग्री। ये एंगल क्या आएगा? 65. 65 कैसे लाया आपने? 180 180 minus डिग्री 135. माइनस Linear 135 Linear डिग्री, pair से। लीनियर पेयर से, तो आ जाएगा आपका आंसर 65 डिग्री। 65 नहीं, 55 डिग्री आएगा। और सर एंगल Q आएगा Angle 70. Q 65 70 degree linear ये parallel से। एक मिनट 45 आने वाला है। नाउ पे अटेंशन, दिस इज 45 डिग्री। ये एंगल ढूंढने के लिए क्या मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं? Yes, sir. 110 डिग्री विल बी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस एंगल R। 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस एंगल R। तो यहां से मिल जाएगा ना आपको एंगल R। 65 degree. 65 डिग्री। वेरी गुड। यू कैन ऑल्सो यूज वन मोर मेथड। देखिए, आप ये वाला एंगल ढूंढ के फिर एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। चॉइस विल बी योर्स, आपको जो क्लिक होता है उस वक्त आप वो वाला यूज कीजिए मेथड, आंसर करेक्ट आएगा। सो क्लियर एवरीवन विद द फर्स्ट क्वेश्चन? Sir, can I write it down? हाँ लिख लीजिए, तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको प्रॉपरली Sir, वो long cut में. रीजन लिखना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि हमें ये एक्सरसाइज खत्म करना है, तो मैं पूरा का पूरा लिखने तो नहीं दे सकता टाइम, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे किया और क्यों किया हमने। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का भी फिगर दिया हुआ है। सो टिल द टाइम आई एम ड्राइंग द फिगर, तब तक आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए। सेकंड वन, ये भी हम ओरली ही सॉल्व करेंगे, पर आप लोग होमवर्क में इसको लिखना पूरा, वरना आप लोग मुझे बोलोगे सर हमने तो होमवर्क में भी ओरली सॉल्व कर दिया।
Sir, जनरली तो question गूगल read करूं? क्लासरूम पे कैसे भेजें? यस आदि, रीड इट. In figure 6.40, angle x is equal to 62 degree. Angle XYZ is equal to 54 degree. If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XYZ respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ. वेरी गुड. ये एंगल ढूंढना है OZY एंड ये वाला भी एंगल ढूंढना है YOZ. सो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना XYZ, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आपके पास दो एंगल्स हैं, ये है 62, ये है 54. क्या आप लोग मुझे ये तीसरा एंगल बता सकते हो? व्हाट विल बी दिस थर्ड एंगल? टेल मी. सर ये पूरा 54 है. ये पूरा 54 डिग्री है, ये पूरा 62 डिग्री है बड़े वाले ट्रायंगल में. ओके, ओके. XYZ में दिस इज 62 डिग्री, दिस इज 64. व्हाट विल बी दिस एंगल? 64. सर ये ओ बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर. हाँ, पर अभी उस पे हम नहीं आ रहे. ये वाला एंगल पूरा का पूरा क्या आ गया आपका? 64 डिग्री आया. ठीक है, समझा नहीं कैसा है. बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए XYZ. In this bigger triangle XYZ, this angle is 62 degree and this angle is 54 degree. क्या angle sum property से आप ये तीसरा एंगल ढूंढ सकते हो? यस सर. So what you have done, 62 degree plus 54 degree plus angle Z is equals to 180. 180. तो यहां से आपका एंगल Z आ चुका है, that is 64. अब सुनिए, ये जो OY है ना, ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये पूरा एंगल 54 है, तो ये एंगल क्या होगा? 54 का हाफ. दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ 54, यानी कि क्या होगा ये एंगल? 27. 27. 27. ये पूरा एंगल है 64 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 32. 32. आ गया आपका एक आंसर. आपको ये एंगल ढूंढना था, मिल गया 32 डिग्री. Now in this triangle, can you use again angle sum property to find this third angle? 27 plus 32 plus angle 0 is equal to 180. Tell me the answer. 121 degree. Very good. Angle O आएगा आपका 121 डिग्री. देखिए कैसे किया हमने. ये जो अंदर वाला ट्रायंगल था OYZ, इसमें से ये एंगल आ चुका है 27 डिग्री, ये एंगल आ चुका है 32 डिग्री. तो ये एंगल आप ढूंढ सकते हो ना एंगल सम प्रॉपर्टी से. एंगल O प्लस 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. सॉल्व कीजिए, आपका एंगल O आ जाएगा 121 डिग्री. क्लियर एवरीवन विद द क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो? सिर्फ एक ही Yes, चीज sir. दिमाग में डालिए कि ये जो दो Yes, sir. थियरम्स आपने सीखे हैं ना, उनको कैसे ना कैसे करके यूज करना ही है. बोलिए क्या डाउट है? सर आप हमने एंगल वाई 54 है तो उसको 27 उसका बाइसेक्टर है तो लिखा, तो उसके लिए हम एग्जाम में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? आप सिर्फ इतना लिखोगे OY is the bisector of angle XYZ. तो एंगल OYZ क्या होगा? हाफ होगा एंगल XYZ का. तो हाफ ऑफ 54 डिग्री इज 27 डिग्री. पता चला कैसे लिखना है? यस और नो? Yes, sir. सो ये सिर्फ मैं जो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको आंसर तक मैं पहुंचा रहा हूँ. बट इन योर होमवर्क यू नीड टू राइट इट विथ ईच एंड एवरी स्टेप्स. क्या आप थियरम यूज कर रहे हो, उसका शॉर्ट नेम जो है वो लिखिए. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड. अभी के लिए सिर्फ कैसे कर रहे हैं वो सुनो. चलिए तो बड़े क्वेश्चन नंबर 3 पे अब. यस नेशिल, कैन यू प्लीज रीड द थर्ड क्वेश्चन? Yes, sir. In figure 6.41, if AB is parallel to DE, angle BAC is equal to 35 degree and angle CDE is equal to 53 degree. Find angle DCE. ठीक है, दिस इज AB. ये पैरेलल है नेशिल किसको? DE को. Yes, sir. AB लाइन पैरेलल है लाइन DE को.
ये एंगल है 35 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। नेशिल कौन सा एंगल ढूंढना है आपको? Sir, we have to find angle DCE. यानी कि ये जो मैंने ब्लैक में मार्क किया है ये एंगल ढूंढना है आपको। Yes, sir. नाउ एवरीवन पे अटेंशन, AB इज पैरेलल टू DE, तो क्या मैं AE को ट्रांसवर्सल मान सकता हूं? Sir, E is equal to 35 degree. सो पे अटेंशन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल भी कितना होगा? 35 डिग्री होगा। Sir, 92 degrees. The answer is 92 degree. But everyone, are you all clear कि मैंने ये 35 डिग्री क्यों लिया? Yes, sir. What is the reason? Alternate Alternate interior Interior angles. Very good. अब इस ट्रायंगल में देखिए, CDE ट्रायंगल में 3 एंगल में से 2 इंटीरियर एंगल्स पता है आपको। Can you find the third one? Yes, sir. By using angle sum property. -180. आपका आंसर आएगा 92 डिग्री। Yes, sir. ये आप कर सकते हो, इसके लिए मैंने सिर्फ फाइनल आंसर लिख दिया है। यू कैन इजीली सॉल्व इट। सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखिएगा, लाइन AB पैरेलल था DE को, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये 35 है तो ये भी 35। क्लियर एवरीवन विद क्वेश्चन नंबर 3? Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 4? Sir, shall I? So me. यस जानवी, रीड करो क्वेश्चन नंबर 4। So, if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is 40 degree and angle RPT is 95 degree and angle TSQ is 75 degree, find SQT. ओके, तो जो एंगल दिया हुआ है जानवी, पहले मैं वो मेंशन कर देता हूँ, फिर हम देखेंगे क्या क्या ढूंढना है। ये एंगल है 95 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री, ये एंगल है 75 डिग्री। अब जानवी बताओ कौन कौन सा एंगल ढूंढने हैं आपको? Sir, SQT. SQT यानी कि ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। Yes, sir. तो देखिए इस ट्रायंगल में, PRT ट्रायंगल में 2 एंगल्स दिए हुए हैं, क्या आप We can find T. ढूंढ सकते हो? Yes, sir. Angle sum property. Yes, sir. My हाँ. ये एंगल क्या आ रहा है आपका? एंगल T, बोलिए। 45. 45. करेक्ट। अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 45 degree. Reason क्या Vertically होगा? opposite angle, sir. वेरी गुड, दिस इज 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखिए 3 में से 2 एंगल्स मिल चुके हैं। कैन यू फाइंड? Yes, sir. 50. Yes, sir. 50. Sir, 50. 60 will be 60 degree. 60. So clear everyone? 75 plus Easy. 45 तो 130 होगा। 120 आएगा ना वहाँ पे? नहीं 130 नहीं होगा, 130 होगा सर। 10, 11, 50 75 प्लस 45 सर 50 सर 120 आएगा। ऐड कर लो 75 प्लस 45 क्या आ रहा है? सर 60 130 आ रहा है सर। 4 plus 7 12 और 5 plus 5 का कैरी ओवर 113 बन जाएगा। 7 plus 4 12। हाँ 5 plus 5 का कैरी ओवर कब से? 7 plus 4 12 कब से होने लगा? कौन था ये 7 plus 4 12 वाला? 7 plus 4 is 11 एंड 11 के बाद यानी कि 110 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 120 एंड फिर 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री। सर यस बोलिए। सर ये मेरे को एक बार समझोगे सर, ये 45 डिग्री पर इधर भी 45 डिग्री क्यों हुआ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। थैंक यू। ठीक है सर बोलिए। मेरे को क्वेश्चन 3 समझ नहीं आया। क्वेश्चन 3 में देखो, ये है AB एंड ये है DE। ठीक है, ये लाइन इसको पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या मैं मान सकता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे? यस और नो? यस सर। तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 35 होगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये 35 है, ये 53 है, 2 एंगल्स दिए हुए हैं, क्या अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल ढूंढ सकते हो? ओके गुड, सो दैट इज क्वाइट इजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2 क्वेश्चन बाकी है, बोलो। Sir, how will we write that the vertically opposite angle are equal? Like
They both are angle T. You will write like this. They both are angle T, but आप PTR and STQ लिखोगे क्योंकि एंगल T देखो 4 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे, तो आपका एंगल T किसको रिफर कर रहा है पता ही नहीं चलेगा. तो इंस्टेड ऑफ एंगल T, राइट लाइक दिस, angle PTR is equals to angle STQ, that is 45 degree, and the reason is vertically opposite angles. Clear? Bolo. Okay, sir. I use sir theorem 6.8, 95 plus 40. Theorem 6.8 exterior angle वाला theorem आपने यूज किया? हाँ सर. किस में यूज किया? कौन सा एक्सटीरियर लिया बोलो? PTS, angle PTS Angle equals to PTS. 135. Yes. हाँ हाँ ठीक है, वो भी करेक्ट है, पर उसमें आदि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया उसमें फिर? हाँ सर. तो फिर आपका मेथड करेक्ट है, बट हमेशा ट्राई करो जितना छोटा होता हो उतना अच्छा है, क्योंकि मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले हैं, आप लंबा लिखो या छोटा लिखो मैथ्स में. Yes sir. चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ये दोनों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 6. सो टिल द टाइम आई एम ड्राइंग द फिगर, आप लोग रीड कर लीजिए एंड फिगर को समझने की कोशिश कीजिए. यस एवरीवन, पढ़ लिया सबने? So let's have a look to the figure now. फिगर में क्या क्या दिया है एंड कौन कौन से डेटा दिए पहले हम उनको लिख देते हैं. पी क्यू परपेंडिकुलर है पीएस को, पी क्यू परपेंडिकुलर है पीएस को, यानी कि ये 90 डिग्री हुआ. पी क्यू पैरेलल है एसआर को, पी क्यू एंड एसआर पैरेलल है, ठीक है. पी क्यू एंड एसआर पैरेलल है. Sir, angle R is equals to angle Q by alternate interior angle. एंड वेरी गुड. एंगल आर पर कौन सा एंगल आर? यहाँ पे 2 है. Sir, exterior angle R. एक्सटीरियर वाला QRT, ये एंगल किसको इक्वल होगा? Angle Q, interior angle. यानी कि पूरे के पूरे x + 28 से. X plus 28 is equals to 65. वेरी गुड. देखिए PQ पैरेलल था SR को, एंड जो ये QR है ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा. ये पूरा का पूरा एंगल ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में. रम्या, ये क्लास खत्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे आपके पेरेंट्स के साथ, सो गेट रेडी. एक बार मैं फिर से आप लोगों को वार्न कर देता हूँ इस चीज पे कि आई एम हैविंग अ प्रो वर्जन ऑफ Zoom, सो व्हाटएवर यू आर डूइंग इट, डिस्टर्बेंस जो भी क्रिएट करते हो मेरे को यहाँ पे नाम पता चल जाता है, ठीक है. सो वो चांस आपका नहीं रहेगा यहाँ पे कि आप डिस्टर्ब कर सको. हाँ, डिस्टर्ब करने के लिए मैं आपको एक अलग से टाइम दूंगा जहां पे आप अपने अपने यूनिक एंड क्रिएटिव वॉइस निकाल सकते हो, बट अभी वो टाइम नहीं है. आई विल अलॉट यू दैट टाइम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन ओवर हियर. दिस इज x एंड ये एंगल है आपका 28 डिग्री. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, मैं ये ले रहा हूं ट्रांसवर्सल, ये एंगल है 65 डिग्री. सो कैन आई से x plus 28 degree is equals to 65 degrees? बोलिए. QR स्ट्रेट नहीं है? Sir, 37 आएगा, x की वैल्यू है 37. QR is just a transversal. आप अपना फिगर देखिए टेक्स्ट बुक में तो आपको पता चलेगा. Sir, is PS parallel to QR? PS is not parallel to QR. That is not given in the question. जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है आप अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते. Sir, x 37 आ गया तो अब हम y भी एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं. हाँ, नाउ पे अटेंशन. x आ चुका है, अब हमें y ढूंढना है. सो इन दिस ट्रायंगल एज यू कैन सी ये है 90 डिग्री, ये है 37, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल y निकालोगे, दैट इज 53 डिग्री. 53 डिग्री. एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया. सो यस एवरीवन, क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ? यस सर. देखो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में है ना, क्वेश्चन का लेवल पता है कैसे बढ़ता है? फिगर को बोलोगे ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देंगे. अब आपको करना क्या होगा, उस फिगर में से आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा लाइन पैरेलल, कौन से एंगल्स इक्वल. बस यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए.
Sir, का लेवल तभी बढ़ेगा जब फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. यस बोलिए. sir, is QS bisector of the angle? क्वेश्चन QS में दिया line हुआ है, QS. क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, No, sir. तो आप कैसे No. ले सकते हो? ठीक Sir, है. if it was, then we could take x as 28. Then you can directly take it as 28 क्योंकि ये एंगल 28 है तो ये भी 28 होगा ना, फिर बाइसेक्टर है तो. सर एंगल आर की भी वैल्यू फिर अलग ही होती है. हाँ, इसके लिए वो कंडीशन के ऊपर ही डिसाइडेड रहते हैं सबके सब. यस बोलिए. कथन आपका जो क्वेश्चन है, इज देयर अ थियरम फॉर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स आल्सो? सो यस, वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल के चैप्टर में. चलिए, सो बढ़े अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे. यस सर. गुड. लास्ट Sir, वाले I will क्वेश्चन now. करने से पहले आप लोग उस पे मस्त एक स्टार मार्क कर दो. नेशिल बोलो क्या डाउट है? सर ये y वाला समझ में नहीं आया, एक बार समझाओगे? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है नेशिल, PSQ ब्लैक वाला. यस सर, समझ में आ गया सर. ये तीनों 90 का है, एंगल ये सब x है, तो ये एंगल y मिल जाएगा ना. ओके. ओके. क्वेश्चन नंबर सर 6 मुझे बहुत ही x नहीं इंपॉर्टेंट है. समझ में आया. ठीक है, देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ PQ पैरेलल है SR को? यस सर. PQ पैरेलल है SR को एंड QR ट्रांसवर्सल है. यस सर. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. यस सर. ये एंगल है 65 और ये पूरा का पूरा एंगल दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि आप देख सकते हो, x and 28. So can I write like this? x plus 28 degrees equals to 65 degrees. यस सर. आ ओके जाएगा ना x? सर, तो हम लोग लीनियर पेर एक्सियम भी यूज कर सकते हैं ना? लीनियर पेर एक्सियम से आप ये एंगल ढूंढ सकते हो. ओके. ये एंगल ढूंढने के बाद फिर आप को इंटीरियर लगा सकते हो, पर वो अगेन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने डायरेक्टली करवा दिया. ओके, गुड. सो नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड इसका प्रूफ मैं अच्छे से लिखने वाला हूं ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सको. सो रीड द क्वेश्चन. टिल द टाइम मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं. सर हमको जो होमवर्क सबमिट करना है वो फिर डायग्राम ड्रॉ करके करना है या विदाउट डायग्राम करेंगे तो चलेगा? अगर मान लो आपका एग्जाम होता तो आप क्या लिखते एग्जाम में? डायग्राम के साथ लिखते या डायग्राम के बिना लिखते? रेफरेंस के लिए मैम कहती है कि डायग्राम ड्रॉ कर लिया. तो बस यहाँ पर भी करना है. डायग्राम शुड बी फ्रॉम पेंसिल ओनली. डायग्राम नहीं होगा तो नहीं चलेगा, डायग्राम तो चाहिए ही. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आप लोग ध्यान से समझे, फिर उसके बाद लिखो. फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन. क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रायंगल है PQR और ये उसको एक्सटेंड कर दिया है, QR को एक्सटेंड किया टू अ पॉइंट S. QT is the bisector of angle Q. QT is the bisector of angle Q and RT is the bisector of this angle. एंगल PRS का बाइसेक्टर है ये RT. सो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. यहां पर ये एंगल इसको इक्वल होगा. ठीक है. प्रूफ हमें क्या करना है वो देखो. टू प्रूफ we need to prove angle QTR is half of angle QPR. ये आपको प्रूफ करना है. QTR एंगल हाफ होगा एंगल QPR को. तो ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे कर रहा हूं. बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं? और अगर कर सकता हूं तो क्या होगा वो? टेल मी. PQR ट्रायंगल में मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करूंगा. टेल मी क्या लिखूं मैं? एंगल P plus angle Q is equals to angle R इज इक्वल्स टू एंगल PRS. आपको हर चीज बहुत ही स्पेसिफिकली लिखनी होगी. तो देखिए, इन ट्रायंगल PQR I can write like this, एंगल PRS ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा एंगल QPR को, यानी कि ये वाला एंगल एंड इस वाले एंगल PQR को, प्लस एंगल PQR. यस और नो?
लिख दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे रीजन लिख दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करके। अब ध्यान से देखिए, यस बोलो, कुछ डाउट है? सर ये एंगल पीआरएस वाली लाइन एक बार प्लीज रिपीट कर दो ना सर एंड एक्सप्लेन ये मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया है। भूल जाओ कि ये ब्लैक वाली लाइंस है। अगर ये ब्लैक वाली लाइंस को आप नहीं देखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, पी आर एस, ये एंगल इक्वल होगा क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर से। सो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बाइसेक्टर्स की बात है तो मैं यहाँ पे ना डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, तीनों में आई एम डिवाइडिंग बाय 2। कैन एनीवन टेल मी पी आर एस का हाफ क्या मैं टी आर एस ले सकता हूं? इस पूरे एंगल का हाफ मैं टी आर एस ले सकता हूं? अगर ले सकता हूं तो क्या, क्यों ले सकता हूं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? RT is the angle bisector of angle वेरी TRS. गुड। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन आर टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो इस पूरे एंगल का हाफ आई कैन टेक एंगल टी आर एस। वैसे ही क्यू पी आर, क्या इसका हाफ कुछ है आपके पास? क्या एंगल क्यू पी आर का हाफ का कोई रिलेशन है आपके पास? Sir, yes, QT is a transversal. नो, पैरेलल के रिलेशंस है ही नहीं यहाँ पे। इसका Sir, हाफ it is given that ना QT is a transversal which divides Q angle Q. कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप? यही वाला क्वेश्चन QT. 6 चल रहा है ये। यहाँ पे ट्रांसवर्सल की बात हुई ही नहीं है। क्यू पी आर का कुछ बाइसेक्टर है ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज ही रखेंगे, बराबर। एंगल पी का कोई बाइसेक्टर नहीं है तो आपको एज इट इज ही रखना पड़ेगा। पर क्या पी क्यू आर का बाइसेक्टर है आपके पास? Yes sir, TQR. तो कैन यू राइट हाफ ऑफ क्यू पी आर एज एंगल टी क्यू आर? Yes sir. क्लियर हुआ सबको ये वाला सेकंड स्टेप? सिर्फ हमने बाइसेक्टर्स लिख दिए। सर अब मुझे नहीं पता चला। ठीक है, पीआरएस एंगल दिख रहा है आपको? ये रहा पूरा का पूरा एंगल पीआरएस। हाँ। ये जो एंगल है, ये जो लाइन है आर टी, ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। हाँ। तो इस पूरे एंगल का हाफ क्या मैं मान सकता हूं ये होगा? हाँ। सो हाफ ऑफ पीआरएस की जगह पे मैंने टीआरएस लिख दिया। हाँ सर, वही पता नहीं चला कि आपने टीआरएस क्यों लिखा। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि हम पी आर टी भी तो लिख सकते हैं? दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखो, मैंने ये वाला एंगल इसके लिए नहीं लिया क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है ना वो इस ब्लैक वाले ट्रायंगल के लिए प्रूफ करना है। तो अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो क्या ये ब्लैक वाले ट्रायंगल का कोई इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल है? नहीं है। तो ये लेकर मतलब नहीं है। दैट्स द रीजन कि मैंने ये लिया है ताकि मैं आगे जाके इसका कुछ ना कुछ रिलेशन यूज कर सकूं, बराबर। ओके, थैंक यू वैसे सर। ही नीचे वाला जो एंगल था, इसमें ये वाला एंगल लेने के बदले मैंने ये वाला एंगल लिया क्योंकि मुझे ब्लैक वाला ट्रायंगल का कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। ओके। नाउ पे अटेंशन एवरीवन, सी दिस ब्लैक ट्रायंगल। ये है आपका ब्लैक ट्रायंगल टी क्यू आर एंड दिस इज एस। एंगल टी आर एस किसको इक्वल होगा? Sir, angle PRS. एंगल टी आर एस किसको इक्वल होगा? टेल मी। Angle TQR. एंगल TQR प्लस ये दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम से इक्वल होगा। यस सर। तो टीआरएस की जगह पे, पे अटेंशन, टीआरएस की जगह पे कैन आई राइट लाइक दिस, ये वाला एंगल यानी कि टी क्यू आर प्लस ये वाला एंगल यानी कि क्यू टी आर। क्या मैं लिख सकता हूं ये टीआरएस की जगह पे? Yes sir. एंड आरएचएस विल रिमेन एज इट इज, हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर दोनों तरफ से कैंसिल, ये आ गया आपका प्रूफ, क्यू टी आर इज हाफ ऑफ क्यू पी आर। देखिए, अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, बड़े वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखा, दिस एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस टू। फिर उसके बाद इनको डिवाइड बाय 2 किया आपने। डिवाइड बाय 2 करने के बाद आपने ये नया वाला जो बाइसेक्टर वाला ट्रायंगल है उसके टर्म्स में एंगल को लिख दिया। फिर इसके अंदर भी आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया और आपका प्रूव हो गया।
सो जस्ट यू नीड इसको टू elaborate करना हो तो वो कैसे करेंगे? किसको इलैबोरेट करना है? सर इस वाले आंसर को elaborate करना आंसर को इलैबोरेट करना ही नहीं है, पर आपको तो सिर्फ प्रूफ करना था ना यहाँ तक। इतने में मार्क्स मिल जाएंगे? अरे इतना ही करना था तो इतने में ही मार्क्स मिलेगा ना। आपको क्वेश्चन में क्या करना है? इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू प्रूव कि QTR एंगल इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QPR से फॉर दिस फिगर। तो आपने ये कर दिया प्रूफ। इतनी चीजें आपको लिखनी है सर यहाँ तक। बोलिए। सर आपने जो ब्लैक पेन से लिखा है ना, हाँ सर वहां से मेरे को समझ में नहीं आता, एक बार समझा दो। ठीक है, देखते हैं एक बार वापस से। एंगल PRS दिख रहा है आपको? हाँ सर। यह है पूरा का पूरा PRS। इसका हाँ, सर। हाफ क्या मैं TRS ले सकता हूँ? यस सर। तो मैंने हाफ ऑफ PRS के जगह पे TRS लिखा। यस सर। अब ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर तो हमारे पास है नहीं, तो इसको मैंने एज इट इज ही रखा, हाफ ऑफ एंगल QPR। यस सर। अब यहाँ पे देखिए PQR, क्या PQR का भी बाइसेक्टर है आपके पास? TQR। तो लिख दिया मैंने TQR। ओके। ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? हाँ सर। अब ये ब्लैक वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला एंगल TRS, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से। यस सर। मैंने ये दोनों एंगल्स यहाँ पे ऐड करके लिख दिया इंस्टेड ऑफ TRS। TQR प्लस QTR, ये दोनों एंगल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए RHS एज इट इज, TQR कट। ये आ गया आपका आंसर। दिस सॉल्यूशन इज द शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। माइट बी इन योर स्कूल वो थोड़ा लेंदियर सॉल्यूशन आपको दे, सो इट्स गुड आप ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट 3 स्टेप्स, ओनली 3 स्टेप्स, वरना स्कूल में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा दैट माइट बी ऑफ 6 to 7 स्टेप्स एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो। सो एवरीवन काइंडली नोट डाउन दिस सॉल्यूशन, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए क्विक। डन। Sir, can you please tell me what is the homework? Yes, the homework is कि चैप्टर 6 में आज तक हमने जितने भी क्लास लिए थे, हर क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपको देता था एंड आप लोग उसको करते भी थे। ओके अब आपको करना ये है